रात रानी नदी से 2 किलोमीटर पहले ही उसे एक बुजुर्ग चीता मिला। राका भैया, ये काका कौन है? आधी रात हो चुकी थी। जग्गा और राका सो चुके थे। चलो, ये बढ़िया हुआ कि दोनों भैया सो गए। अरे जग्गा उठ, देखिए पिंटू रात को अकेला कहीं जा रहा है, उठ जल्दी। अरे भैया, हमें इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले इसका क्या लफड़ा चल रहा है। हाँ चल, जल्दी जा। बेटा देखो, मैं तुम सबको समझा रही हूँ, रात को रात रानी नदी के किनारे मत जाना। क्या माँ, तुम हर बार बाहर जाने का मना करती रहती हो। पिंटू, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? माँ ने ना बोला मतलब नहीं जाने का, समझा? लेकिन माँ, रात को रात रानी नदी के वहाँ क्या होता है? वो मैं समय आने पर बताऊंगी। जाओ, अभी सो जाओ। इतना कहकर शीला शेरनी अपनी गुफा की ओर चली जाती है। मैं तुझसे मिलने आया जंगल आने के बहाने। क्या हुआ लाली, कुछ रूठी हुई लग रही हो? जाओ पिंटू, मुझे तुमसे बात नहीं करना। कल रात को मिलने क्यों नहीं आए? अरे लीला, माँ ने मना किया है कि रात को रात रानी नदी के किनारे नहीं जाना। तू भी तो वहीं मिलने बुलाती हो यार। देखो, मिलने आ जाना आज रात को, नहीं तो मेरे लिए कालू गधे का रिश्ता आया है। ओके बाय। अरे यार, ये रात रानी नदी का क्या लफड़ा है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो लाली कालू गधे से शादी कर लेगी। क्या पिंटू, आज डिनर नहीं कर रहे तू? नहीं राका भैया, भूख नहीं है। अरे खा ले पिंटू, आज माँ ने खम्मड़ बनाया है, मस्त। नहीं जग्गा भैया, आप दोनों खाओ। बड़े भैया, जरूर पिंटू के दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ जग्गा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आधी रात हो चुकी थी। जग्गा और राका सो चुके थे। चलो, ये बढ़िया हुआ कि दोनों भैया सो गए। जल्दी आज रात लीला से भी मिलूंगा और रात रानी नदी का रहस्य भी पता करूंगा। तभी पिंटू निकल पड़ा रात रानी नदी की ओर। अरे जग्गा उठ, देखिए पिंटू रात को अकेला कहीं जा रहा है, उठ जल्दी। अरे भैया, हमें इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले इसका क्या लफड़ा चल रहा है। हाँ चल, जल्दी जा। पिंटू आगे आगे जा रहा था और उसके दोनों भाई उसका पीछा कर रहे थे। ये सब रास्ते में सोया हुआ बाबू गधा देख रहा था। अरे ये पिंटू, राका और जग्गा तीनों भैया आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? पागल हो गए क्या? मैं भी इनके पीछे जाता हूँ, देखता हूँ क्या माजरा है। लेकिन रात रानी नदी से 2 किलोमीटर पहले ही उसे एक बुजुर्ग चीता मिला। राका भैया, ये काका कौन है? इसे तो पहले नहीं देखा इस जंगल में। नहीं जग्गा, मैंने भी नहीं देखा यार। अरे यार, ये कौन है? वो इनको क्या पंचायत है यार आधी रात को? चीता काका, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तुम तो शीला के लड़के लग रहे हो, है ना? हाँ काका, लेकिन तुम माँ को कैसे जानते हो? मेरे पास तुम्हारी माँ का 20 साल पुराना लाल रुमाल भी है, उधर देखो। जैसे ही पिंटू लाल रुमाल देखता है, चीता रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अरे चीता काका कहाँ गायब हो गए? कहीं वो भूत तो नहीं? तभी झाड़ियों में छिपे दोनों भाई राका और जग्गा उसके पास आ जाते हैं। राका भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं भी और जग्गा भी, हम दोनों सारी बात सुन चुके हैं। देखो ना भैया, वो चीता काका बोल रहे थे कि ये माँ का रुमाल है, वो भी 20 साल पुराना। ये कैसे हो सकता है भैया? इसका क्या रहस्य है? हाँ, मैंने सुना है। ये तो अब माँ ही बताएंगी। पहले यहाँ से चलो, रात के 3 बज रहे हैं और रात रानी नदी की लहरों की आवाज डरा रही है। जग्गा, तू लाल रुमाल मुंह से हटाकर चल। अरे यार, तो क्या बड़ा लफड़ा लगता है?
मैं भी सुनूंगा अब तो इसकी माँ क्या बताती है लाल रुमाल के बारे में। वो तीनों भाई लाल रुमाल लेकर वहाँ से चल देते हैं और बाबू गधा भी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। आज तो इनकी माँ की पूरी स्टोरी सुनूंगा, मजा आएगा। जैसे ही तीनों गुफा में पहुँचे, उनकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। माँ जल्दी उठो माँ, देखो हम क्या लाए हैं। अरे ये लाल रुमाल तो मेरा है। 20 साल पहले रात रानी नदी पर खो गया था। ये तुम्हें किसने दिया? माँ, पिंटू रात को रात रानी नदी का पता लगाने निकला था। रास्ते में इसे चीता काका मिले थे, फिर वो अचानक गायब हो गए। ओ बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, रात रानी नदी के वहां मत जाना। क्यों कहे थे? माँ को छोड़ो। माँ अब बताओ क्या रहस्य है रात रानी नदी का, और ये रुमाल का क्या राज है? माँ आज बता भी दो। हाँ बेटा, बता रही हूँ। आज वो दिन आ गया है कि तुम सच जानो। लगता है शीला शेर ने फ्लैशबैक में ले जाएंगी। अब तो मजा आएगा। बेटा, 20 साल पहले मैं और तेरे पापा शेर सिंह रोज रात को रात रानी नदी के किनारे जाया करते थे। शीला, मैं तेरा शेर हूँ। रात रानी नदी किनारे तेरे साथ खेलूं। शेरू, यू आर माई लाइफ। तेरे बिना नहीं कोई जॉय इन माई लाइफ। हम रोज रात रानी नदी के किनारे बैठा करते थे। वहां हमें बहुत सुकून मिलता था। और एक रात हम नदी किनारे बैठे थे। अचानक शेर सिंह को एक खूबसूरत हिरनी दिखाई दी। शीला, देखो वो हिरनी। मैं आज रात तुम्हें उसका डिनर गिफ्ट दूंगा। तुम्हें ये बहुत टेस्टी लगेगी मेरी रानी। नहीं शेरू, मत जाओ। कोई जादुई हिरनी लगती है ये तो। अरे तुम रुको, मैं भी उससे खतरनाक हूँ शीला। आया अभी मैं। शेरू ने मेरी बात नहीं मानी। वो उसके पीछे चला गया और मैं भी शेरू का पीछा करने लगी। मैं उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी गुफा में पहुंच गई। वहां शेर सिंह तो नहीं था, लेकिन मैंने छिप कर देखा, वहां एक काला साया था। वो अचानक मेरे पीछे दौड़ा। और मैं डरकर वहां से भागी। रास्ते में एक चट्टान से टकरा गई, जिससे मेरे मुंह पर चोट लगी और मेरी एक आंख चली गई। उसके बाद मैंने शेर सिंह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और बेटा, ये लाल रुमाल उसी समय वहां गिर गया था। सॉरी माँ, आपने कितना सहा है। माँ, हम सॉरी हैं। कोई बात नहीं बेटा, यही मेरा जीवन है। माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा जिंदा हों। हमें उन्हें ढूंढना होगा भाइयों। हाँ, आज रात ही निकलेंगे रात रानी नदी की ओर। वहीं कहीं वो रहस्यमयी गुफा होगी। अब सभी भाइयों में अपने पापा को ढूंढने की उमंग जाग गई और बाबू गधे ने भी फैसला किया कि वो भी उनकी पापा शेर सिंह को ढूंढने में मदद करेगा। वो तीनों भाई अपने पापा को ढूंढते ढूंढते रात रानी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। भैया, ये वही जगह है जहां माँ ने बताया था कि पापा को जादुई हिरन दिखा था। लेकिन अब किधर जाएं? तभी पिंटू को लाली हिरन दिखाई देती है। अरे, ये तो लाली है, लेकिन ये अकेली वहां क्यों खड़ी है? पिंटू, ये कोई लाली वाली नहीं है, ये वही जादुई हिरन है। चलो इसके पीछे, यही हमें वहां ले जाएगी। वे सभी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो इंसान है, शायद शिकारी है।
भैया आप बोलो तो इनका एक बार में गेम ओवर कर दूं। नहीं चक्का, अभी नहीं, पहले इनकी बात तो सुने, इनका क्या प्लान है। यार जाम सिंह, तेरा ये रिमोट वाला हिरन तो बड़े काम का है, एक एक शेर को खींच के ले आता है। हाँ साहब, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, इसके अलग से पैसे लूंगा। अच्छा सुनना, वो 20 साल पहले जो शेर सिंह पकड़ा था वो किस कमरे में है? कल उसे शहर के सर्कस ले जाना है। कमरा नंबर 20 में। अब तो तुम दोनों गए शिकारियों। भाग जा जाम सिंह भाग, एक साथ 3 शेरे और साथ में बाबू गधा भी है, भाग। जग्गा पकड़ इसे जल्दी। पापा, हम आपको छुड़ाने आए हैं, हम आपके बच्चे हैं। मैं राका, ये जग्गा और ये सबसे छोटा पिंटू और ये बाबू गधा। चलो घर चलो पापा, माँ इंतजार कर रही है।